सो हमने पढ़ा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हम ऑपरेशन पढ़ेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन। आगे बात समझ में। फर्स्ट ऑपरेशन हमने क्या पढ़ा, एडिशन। सेकंड ऑपरेशन हमने क्या पढ़ा, सब्ट्रैक्शन। दोनों ऑपरेशन में हमने कॉमन चीज़ क्या देखी कि जो भी दो मैट्रिक्स होंगे, या एडिशन के लिए जितने भी मैट्रिक्स या सब्ट्रैक्शन के लिए जितने भी मैट्रिक्स आपको गिवन होंगे, उन सभी का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए बोलो भैया, इक्वल। कैसा होना चाहिए बोलो, इक्वल। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वही बात आती है क्या कि ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स है वो इक्वल होना चाहिए? नहीं, जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे हम उसमें दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो भी मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे, देखो इसमें होता कैसा, जैसे एक मैट्रिक्स होगा आपके पास, ठीक है। एक मैट्रिक्स होगा, सपोज m क्रॉस n का होगा। एक मैट्रिक्स होगा m क्रॉस n का होगा। सेकेंड मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो कि मैं मान लेता हूँ p क्रॉस q, ठीक है। मैंने ऑर्डर को भी चेंज कर दिया, मैंने ऑर्डर क्या कर दिया, p क्रॉस q, ठीक है। एक मैट्रिक्स होगा जो कि होगा m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स मान लिया मैंने p क्रॉस q, ठीक है। होता कैसे है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल किस कंडीशन में, देख अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का n, फिर से समझेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का n एंड सेकेंड मैट्रिक्स का p, यानी n और p, क्लियर है। यानी फर्स्ट जो मैट्रिक्स होगा उसका क्या आएगा, कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स की रो अगर इक्वल है, फिर तो समझो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स की जो रो है अगर वो इक्वल है तो मैट्राइसिस पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन। आगे बात समझ में। मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का जो रो है अगर वो दोनों इक्वल है तो ये मैट्राइसिस मीन्स पॉसिबल है। क्लियर है। तो मैट्राइसिस का मल्टीप्लिकेशन फिर तो समझो कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स की रो कैसी हो बोलो, इक्वल हो। सपोज जैसे मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स लिखा वो लिखा है 2 क्रॉस 3, और जो मेरा सेकेंड मैट्रिक्स था वो है 3 क्रॉस 4। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्लियर है इतनी बात। अब ये तो होगी बात कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो आंसर किस में आएगा, तो आंसर का जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस q। आपका जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर में आएगा बोलो, m क्रॉस q में आएगा। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का जो होगा क्या लोगे आप, रो, और सेकेंड मैट्रिक्स का क्या आएगा बोलो, कॉलम। आगे बात समझ में, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, ये रहेगा आपके आंसर का ऑर्डर। क्लियर है। जैसे देखो मैंने यहाँ लिखा था 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 4 का मैंने दो मैट्राइसेस लिए, फिर से बोलो, मैंने 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 4 के दो मैट्राइसेस लिए। तो जो फर्स्ट मैट्राइसेस का रो कॉलम होगा और जो सेकेंड मैट्राइसेस का रो होगा वो दोनों इक्वल होंगे, तो मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब आंसर किस में आएगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो इनटू सेकेंड मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा उसमें आपका जो आंसर वो आएगा, ठीक है। तो आंसर किस में आएगा, वो 2 क्रॉस 4 में आएगा। आंसर किस में आएगा, 2 क्रॉस 4 में आएगा। क्लियर है। इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आया कैसे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट जो होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसकी कॉलम और सेकेंड मैट्रिसेस की जो रो होगी वो दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और आंसर किस में आएगा, फर्स्ट मैट्रिसेस का रो इनटू सेकेंड मैट्रिसेस की कॉलम में आपका आंसर डिफाइन होगा। क्लियर है इतनी बात। हम उसको किसी क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे ये भी समझिए, ठीक है। चलो, एक मैट्रिसेस लिया मैंने 2 3 4 6 एंड बी लिया 4 3 2 4 4, ठीक है। फर्स्ट जो मैट्रिसेस है इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2।
सेकेंड मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको दिख ही रहा होगा कि इसका कॉलम इसकी रो इक्वल है, सीधी सी बात है। तो इसका कॉलम उसकी रो इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा 2 क्रॉस 2। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, जैसे ए बी, तो हम पहले ए मैट्रिसेस लिखेंगे 2 3 4 6, देन 4 2 3 4। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अपने दो मैट्रिसेस को जो वो नोट डाउन कर लिया। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखो एडिशन में हमने क्या किया था कि फर्स्ट एलिमेंट से ऐड हो रहा था और सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट से होगा, सेकंड से होगा, थर्ड से होगा, फोर्थ से होगा। ठीक है, ऐसे नहीं। मल्टीप्लिकेशन में हम हमेशा देंगे, देखो हमेशा हम लोग किसकी बात करते हैं, रो और कॉलम में हमेशा पहले हम बात करते हैं रो की, फिर हम बात करते हैं कॉलम की। ठीक है, तो हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगे, एक मैट्रिक्स होगा ये और एक मैट्रिक्स होगा ये, या फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स गिवन होंगे। ठीक है, हमेशा जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसकी हमें रो लेके चलना है और सेकेंड मैट्रिक्स की हमें हमेशा कॉलम लेके चलना है। आगे बात समझ में, फर्स्ट मैट्रिक्स की हम हमेशा क्या लेके चलेंगे, रो, और सेकेंड मैट्रिक्स की हम कॉलम लेके चलेंगे। समझते कैसे, देखिए कैसे होता है, फर्स्ट रो का इंटू होगा फर्स्ट कॉलम में, फिर से समझेंगे हम, फर्स्ट रो का इंटू होगा फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट है, फर्स्ट रो के अंदर कौन कौन से है, 2 और 3 है, और कॉलम में कौन कौन से है, 4 और 2 है। फिर से समझते हैं, फर्स्ट रो का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो फर्स्ट कॉलम में होगा, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट है 2 3 और फर्स्ट कॉलम में, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ, ये रो के एलिमेंट्स है, ये कॉलम के एलिमेंट्स है। तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट एलिमेंट से, फिर लगेगा प्लस, सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सेकेंड से। आगे बात समझ में, पहले मैट्रिक्स की हमको रो लेनी है और दूसरे मैट्रिक्स की हमको कॉलम लेनी है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो लोगे और जो सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम लोगे, तो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। आगे बात समझ में, करते हैं हम। चल, तो क्या बताया मैंने आपको, 2 4 से होगा इंटू, देखो ध्यान से, 2 क्रॉस 4 प्लस 3 किससे होगा, 2 से। ठीक है, बीच में कौन सा साइन लगेगा, एडिशन का साइन लगेगा। ठीक है, आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दिया। ठीक है, हम एक एक करके पहले कॉलम को ख़त्म करेंगे, कॉलम को रिड्यूस करेंगे कि एक कॉलम पहले पूरे एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाए, फिर दूसरा कॉलम पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट जो मैट्रिक्स होगा उसकी हम क्या लेंगे, केवल रो लेंगे, एंड सेकेंड मैट्रिक्स की क्या लेंगे, ओनली कॉलम लेंगे। क्लियर है इतनी बात, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम लेंगे, पहले एक कॉलम का पूरी रोज में मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम नेक्स्ट कॉलम पे जंप करेंगे। क्लियर है, चलो समझते हैं, 2 क्रॉस 4 देन प्लस 3 क्रॉस 2। ठीक है, आगे देखते हैं, हमने अभी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू कर दिया। ठीक है, अब हम जाते पहले फर्स्ट कॉलम हम पूरा खत्म करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो में तो हो गया, अब जो फर्स्ट कॉलम है वो इंटू होगा सेकेंड कॉलम से। फर्स्ट कॉलम, ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है वो इससे तो इंटू हो चुका है, अब होगा किससे, सेकेंड कॉलम से होगा। तो देखो सेकेंड रो में कौन कौन से एलिमेंट है, 4 6, सेकेंड रो में 4 6 एलिमेंट्स है, और कॉलम में कौन कौन से है, 4 2, इसमें है 4 6, इसमें है 4 2। कैसे होगा, या फर्स्ट एलिमेंट से इंटू, देन प्लस सेकेंड एलिमेंट से इंटू होगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट से इंटू होगा, देन सेकेंड से होगा, और उन दोनों का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सेकेंड रो में कर रहे हैं। तो ये आपकी फर्स्ट रो थी तो सेकेंड रो जस्ट उसके नीचे होगी, अगर ये फर्स्ट रो थी तो सेकेंड रो जस्ट उसके नीचे। करेंगे हम 4 क्रॉस 4, देखो ध्यान से, 4 क्रॉस 4 देन एडिशन 6 क्रॉस 2। आगे बात समझ में, अभी आपका फर्स्ट रो हो गई, सेकेंड रो हो गई, लेकिन कॉलम कौन सा खत्म हुआ, केवल फर्स्ट कॉलम। यहाँ से आप समझिए कि आपका फर्स्ट कॉलम ओवर, क्योंकि फर्स्ट कॉलम का सारी रोज में मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। ठीक है, पहले मैट्रिक्स की हम क्या लेंगे बताओ, पहले मैट्रिक्स की हम केवल रो लेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स की हम कॉलम लेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे ये बॉक्स लगा देते हैं हम, जो रेक्टेंगुलर एरिया है जो मैट्रिक्स को प्रेजेंट करता है। चलो
2 क्रॉस 4 प्लस 3 क्रॉस 2, ठीक है। फर्स्ट कॉलम पूरी तरीके से आपका खत्म। अब हम जाते हैं सेकेंड कॉलम पे, सेम प्रोसेस है, फर्स्ट रो का इंटू होगा सेकेंड कॉलम में, देन सेकेंड रो का इंटू सेकेंड कॉलम में, ठीक है। मैंने क्या बोला, पहले जो मैट्रिक्स होगा उसकी हमें रो लेनी है और सेकेंड मैट्रिक्स की हमें क्या लेनी है, कॉलम लेनी है। क्लियर है इतनी बात। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम, जो पहले आता है उसे लेना है, जो बाद में आता है उसे बाद में लेना है। आगे बात समझ में। अच्छा, तो हम देखो 2 3 कौन कौन से एलिमेंट्स है, 2 3 ये हो गए रो के एलिमेंट्स, और कॉलम में कौन कौन से है, कॉलम में है 3 4। वही प्रोसेस, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, देन एडिशन सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड एलिमेंट। क्लियर है। फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, देन एडिशन सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं इसको यहाँ पर। फर्स्ट रो में देखो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, हम फर्स्ट रो में चल रहे हैं, अभी हमारा एक कॉलम चल रहा था, अब हम सेकेंड कॉलम में आ गए। आगे बात समझ में। चल, तो 2 क्रॉस 3 होगा, 2 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 4, ठीक है। 2 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 4, फर्स्ट एलिमेंट हो गया इंटू सेकेंड एलिमेंट्स हो गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे किस पे, सेकेंड रो पर। तो सेकेंड रो में क्या क्या है और कॉलम में क्या क्या है। सेकेंड रो में 4 एंड 6, सेकेंड रो में जो एलिमेंट्स आपके पास क्या दिख रहे हैं आपको, 4 और 6, और कॉलम में कौन कौन से हैं, 3 और 4, कॉलम में कौन कौन से हैं, 3 और 4। क्या प्रोसेस होगी, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट, देन प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट। चलिए फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 4 इंटू 3, देन प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट, 6 इंटू 4, रेक्टेंगुलर एरा क्लोज। क्लियर है इतनी बात। फिर तो समझेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स होगा उसका कॉलम और सेकंड जो मैट्रिक्स होगा उसकी रो, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको दो मैट्रिक्स होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। कितने मैट्रिक्स होंगे, दो मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स की आपको क्या लेनी है भैया, पहले मैट्रिक्स में क्या लेनी है, केवल रो लेनी है, उसकी कॉलम का इस्तेमाल नहीं करना। और सेकंड जो मैट्रिक्स होगा उसकी क्या लेनी है, हमें कॉलम लेनी है, उसकी रो का इस्तेमाल नहीं करना। क्लियर है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में। पहले हम कॉलम को पूरी तरीके से सॉल्व कर लें, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, फर्स्ट रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में किया, अब हम सेकंड रो का इंटू भी फर्स्ट कॉलम में कर लेंगे, जिससे हमारा एक कॉलम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए, ताकि हम फिर से उस कॉलम पे ना जाए और कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन करने में, ठीक है। इसलिए हम एक एक करके क्या करते जाते हैं, कॉलम को रिड्यूस करते जाते हैं, यानी कॉलम का इंटू पहले पूरी रोज में हो जाए, फिर कॉलम का इंटू पूरी रो में हो जाए, फिर कॉलम जो भी होगा तो पूरी रो में इंटू हो जाए। क्लियर है इतनी बात। चलिए तो और इस तरीके से आगे करेंगे हम। 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 4 4 ज़ा 16 प्लस 6 2 ज़ा 12। नॉर्मल जो आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 4 ज़ा 12, देन 4 3 ज़ा 12 प्लस 6 4 ज़ा 24। क्लियर है। इस तरीके से आपको एडिशन करना है। अब आप इसका एडिशन कर दीजिए, 8 प्लस 6 14, 16 प्लस 12 28, 12 प्लस 6 18 एंड 24 प्लस 12 36। इस तरीके से आपका जो एक आंसर आएगा। क्लियर है इतनी बात। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगा उसकी रोज लेनी है और सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम लेने हैं। रो इंटू कॉलम क्या होगा बोलो, हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं m क्रॉस n, क्या पढ़ते हैं हम, रो इंटू कॉलम। क्या पढ़ते भैया, रो इंटू कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स की रो लेंगे इंटू सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम लेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट से इंटू होगा, देन एडिशन का साइन, सेकेंड एलिमेंट से इंटू होगा। क्लियर है। इस तरीके से मैट्रिसेस से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। आगे बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया कि जब दोनों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इक्वल, यानी 2 क्रॉस 2 का था और 2 क्रॉस 2 का था, तो आपको तो कोई इशू हुआ नहीं। अगर मैंने बताया था क्या कि अगर एक मैट्रिसेस का m क्रॉस n और सेकेंड मैट्रिसेस का मैं p क्रॉस q ले लूँ, तो क्या होना चाहिए, अगर इस n की वैल्यू इस p के इक्वल है तो मैट्रिसेस क्या है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है।
मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब इसकी n की वैल्यू उसकी p की वैल्यू के इक्वल होंगी, यानी फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल हो। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने एक मैट्रिसेस ले लिया 2 क्रॉस 2, ठीक है, और B में एक मैट्रिसेस ले लेता हूँ 1 2 4 3 2 1 1 2 2 रो एंड 3 कॉलम। क्लियर है? 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2 का मैंने एक मैट्रिसेस लिया। पहले तो हम क्या चेक करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स की रो इक्वल है या नहीं। सबसे पहले हमें ये चेक करना है, तो चेक करते हैं हम। देखो ये कितना लिखा है 2, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का रो, दोनों इक्वल है। यस, रो इक्वल टू कॉलम, यानी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आगे बात समझ में है? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर किस में आएगा बताओ, इसका रो इसका कॉलम, तो आपका आंसर जो आएगा वो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा। यानी उस आंसर में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 यानी 6 एलिमेंट्स। क्लियर है? चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए बी। तो ए हम लिख लेंगे 1 2 3 4 एंड बी हम यहाँ से लिख लेंगे 1 2 4 3 2 1। क्लियर है? फिर तो समझेंगे मल्टीप्लिकेशन में करना क्या है, सिंपल सी बात है, फर्स्ट मैट्रिक्स की क्या लेंगे, रो, एंड सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम। फिर तो समझो, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम। क्लियर है? चलो देखेंगे ध्यान से। हमने लिया फर्स्ट रो देन फर्स्ट कॉलम, तो पहले हम केवल इस कॉलम पे विचार करेंगे। ठीक है, पहले हम किस पे बात करेंगे, केवल एक कॉलम पे। इस कॉलम का इंटू इस रो में होगा, फिर इस कॉलम का इंटू इस रो में होगा। आपने देख लिया आंसर कितने इसमें आएगा, 2 क्रॉस 3 में, यानी कितनी रोज रहेंगी, 2 रो रहेंगी, 3 कॉलम रहेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट से इंटू होगा 1 इंटू 1, ठीक है, देन कौन सा साइन लगेगा, प्लस। सेकेंड एलिमेंट से इंटू होगा 2 क्रॉस 2, ठीक है। चलो अब फर्स्ट कॉलम पूरी तरीके से खत्म, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से खत्म हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम का किस में होगा, सेकेंड रो में। तो सेकेंड रो क्या आपके पास 3, तो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई किससे होगा, फर्स्ट एलिमेंट से, और सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सेकेंड एलिमेंट से, ठीक है। देखिए 2 रो में आएगा क्वेश्चन, 2 रो में आएगा, ठीक है। अब ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो कॉलम है सही है कि नहीं। देखो 1 1 2 2, क्योंकि कॉलम है वो तो उसी साइड रहेगा। अब आपने क्या खत्म कर दिया, आपने इस दोनों का इंटू कर दिया, दोनों रोज में एक फर्स्ट कॉलम ओवर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे किस कॉलम पे, हम आगे बढ़ेंगे कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 क्या है, 4 और 3। तो देखेंगे हम, फर्स्ट एलिमेंट से इंटू होगा भैया, तो 1 इंटू 4, देन प्लस सेकेंड एलिमेंट से इंटू होगा, तो 2 इंटू 3, क्या हो गया भैया, 2 इंटू 3। चलो अब सेकेंड रो पे जाएंगे, फर्स्ट रो की कहानी खत्म हो गई। देखिए ध्यान से, ये आपका फर्स्ट कॉलम बन गया था, अब आप सेकेंड कॉलम पे आ गए। इसके बाद आएंगे आप थर्ड कॉलम पे। ये आपकी फर्स्ट रो थी, ये आपकी सेकेंड रो हो गई, ठीक है। जो आंसर चाहिए आपको 2 क्रॉस 3 में चाहिए, है ना। चलो तो सेकेंड एलिमेंट का करेंगे हम, सेकेंड रो का, तो फर्स्ट एलिमेंट से इंटू होगा, तो 3 क्रॉस 4 प्लस 4 क्रॉस 3, सेकेंड एलिमेंट से इंटू होगा। क्लियर है? ये हमने कर लिया एक एलिमेंट, यहाँ से हमने सेकेंड रो को भी खत्म कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे किस पे, थर्ड रो पे बात करेंगे। थर्ड रो में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 2 एंड 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एलिमेंट से इंटू होगा, वही प्रोसेस, 1 क्रॉस 2, सेकेंड एलिमेंट से 2 क्रॉस 1, कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ेंगे, सेकेंड रो एंड लास्ट कॉलम। तो फर्स्ट एलिमेंट से इंटू होगा, 3 क्रॉस 2 एंड 4 क्रॉस 1। इस तरीके से आपने जो पूरा मल्टीप्लिकेशन उसको हमने लिख लिया, ठीक है। कैसे होगा, पहले मैट्रिक्स की रो लेनी है, सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम लेनी है, रो इंटू कॉलम। हम हमेशा फिर से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं भैया, रो इंटू कॉलम, ठीक है। तो पहले एलिमेंट से प्लस होगा, देन एडिशन सेकेंड से होगा, थर्ड होगा तो थर्ड से भी हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, और 4 इंटू 2 8, ठीक है, जो नॉर्मल हम कैलकुलेशन करते हैं
ठीक है, जो नॉर्मल हम कैलकुलेशन करते हैं। आगे 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12 एंड 4 इंटू 3 12। आगे बढ़ेंगे और 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, ठीक है। नेक्स्ट 3 इंटू 2 6 आएगा, 3 इंटू 2 कितना आएगा 6 प्लस 4 इंटू 1 4। इस तरीके से हमने इसका एडिशन कर लिया। क्लियर है? चलिए 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 3 11, 4 प्लस 6 10, 12 प्लस 12 24, 2 प्लस 2 4 एंड 6 प्लस 4 10। इस तरीके से तो देखेंगे ध्यान से हम कितनी रो है 2 रो एंड कितने कॉलम है 1 1 2 3 कॉलम। तो 2 क्रॉस 3 का आपका मैट्रिसेस का जो है एक आंसर आ गया। क्लियर है इतनी बात? फिर तो समझेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। हमने 3 ऑपरेशन पढ़े। एडिशन क्या होता है? एडिशन में जो दो मैट्रिक्स होंगे वो ऐड होंगे। फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा एंड सेकेंड एलिमेंट से ऐड होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही प्रोसेस है। दो मैट्रिक्स होंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो सेकेंड मैट्रिक्स होंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा और सेकेंड से होगा। उन दोनों के लिए यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो कैसा होना चाहिए? इक्वल। कैसा होना चाहिए भैया? इक्वल। यानी m क्रॉस n कैसा होना चाहिए? इक्वल। आगे हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या पढ़ा कि जो फर्स्ट होगा यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसका जो कॉलम की वैल्यू है और जो सेकेंड मैट्रिक्स होगा उसके रो की वैल्यू अगर दोनों इक्वल है तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। और आंसर किस में जस्टिफाई होगा आपको? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम, ठीक है। मैट्रिसेस में करना क्या है? मल्टीप्लिकेशन में जो दो मैट्रिक्स होंगे पहले मैट्रिक्स की रो लेनी है, सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम लेनी है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके क्या करेंगे? पहले एक कॉलम को पूरी तरीके से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे रो में, फिर सेकेंड पे जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? जिससे हमें बहुत ईजी वे में मल्टीप्लिकेशन करना लगेगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, थैंक यू।